ओम नमः शिवाय। स्त्री चाहे कितनी ही प्यारी हो, ये 6 बातें उसे कभी मत बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सिंधुद्वीप नाम का एक राज्य था और वहां राजा अभिजय और रानी रतनमाला का शासन था। राजा अभिजय वीर, बलशाली और बुद्धिमान थे, जबकि रानी रतनमाला बड़ी ही सुंदर, धीर गंभीर और प्रजा के प्रति हमेशा संवेदनशील रहने वाली रानी थी। उनकी जोड़ी को देख करके सभी जो राज्य के लोग थे वे हमेशा प्रसन्न रहते थे और उनकी मिसाल दिया करते थे। राजा अभिजय ने कई युद्ध जीते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनका स्वभाव बदलने लगा था। उन्होंने सोचा कि वे रानी से अपने हर विचार, हर योजना और हर भावना साझा कर सकते हैं, लेकिन राजा का यह स्वभाव धीरे धीरे उनके संबंधों में कड़वाहट लाने लगा। रानी ने महसूस किया कि राजा की बातें अब उसे चिंता और दुख में डालने लगी थी। एक दिन की बात है कि राजा ने अपनी एक हार का जिक्र करते हुए कहा कि रतनमाला, मुझे वह दिन याद आता है कि जब मैंने युद्ध में एक बहुत बड़ी हार का सामना किया था। मैं अपने सेनापति की बात नहीं मान सका और हमारे सैकड़ों सैनिक वहां मारे गए। मैं आज भी उस बात से हमेशा घिरा रहता हूं। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि राजन, आपका वह अतीत था जिसे अब हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। हर वक्त उसकी चर्चा करना हमें फिर से उसी घाव को याद दिला रहा है। लेकिन राजा अपने विचारों में डूबे रहते और अक्सर रानी से अपने डर और पुराने संबंधों की बातें करने लगते। इसी दौरान राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान और रहस्यमयी कौवा चिरंजीवी नाम का वहां पर आ गया। कहा जाता था कि कौवा केवल उन्हीं लोगों के पास जाता है जिन्हें सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। एक शाम की बात है कि जब राजा अपनी चिंताओं में खोया हुआ था, चिरंजीवी कौवा महल की खिड़की पर बैठा हुआ था। उसने राजा को देखा और कहा कि हे राजन, क्या मैं आपके इस बोझ को हल्का कर सकता हूं? राजा ने उस कौवे की ओर देखा और समझा कि यह कोई साधारण कौवा है नहीं। उसने चिरंजीवी से कहा कि यदि तुम मुझे कोई राह दिखा सकते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। कौवे ने कहा कि राजन, मैं आपके भीतर की चिंता को समझ सकता हूं। यदि आप मेरे मार्गदर्शन को माने तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिसमें आपकी समस्या का हल छिपा है। राजा ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि बताओ चिरंजीवी, तुम्हारी कथा क्या है? चिरंजीवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे अपनी प्यारी रानी के साथ सब कुछ साझा करने की गलती की थी। इस राजा की तरह वह भी अपनी हर बात रानी से कह देता था, चाहे वह डर हो, असफलताएं हो या अपने पुराने संबंध। यह जानते हुए भी कि रानी हर बात सुनना नहीं चाहती थी, वह अपनी परेशानियां बार बार उसके सामने रख देता था। राजा अभिजय चौंक उठे। क्या मैं भी तो रतनमाला से ऐसी बातें करता हूं, लेकिन यह कैसे समस्या बन सकती है? चिरंजीवी कौवे ने धीरे से कहा कि सुनिए राजन, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, कुछ बातें उसे कभी नहीं बताना चाहिए। मैं आपको 6 ऐसी बातें बताता हूं जो उस राजा को नहीं बतानी चाहिए थी और जिसके कारण उनका संबंध बिगड़ चुका था। राजा ने इस कहानी को चुपचाप सुनना शुरू कर दिया कि वे कौन सी 6 बातें हैं जिन्हें कभी भी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। उस कौवे ने कहा कि उस राजा ने बार बार अपने अतीत की गलतियां की और हार की बात की। रानी हर बार सुनती, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में यह बात घर करने लगी कि राजा कमजोर है। हर बार उसी हार की चर्चा से रानी का विश्वास टूटने लगा। अतः राजन कभी भी अपनी कमजोरी का विस्तार से चर्चा न करे। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया। और दूसरी बात, चिरंजीवी ने आगे कहा, राजा अपने पुराने संबंधों की बातें रानी से करता था, जो उसके दिल में असुरक्षा और जलन का कारण बनता चला गया। भले ही यह बातें सत्य हो, लेकिन अतीत के संबंध किसी भी प्यारी स्त्री को असहज कर सकते हैं। राजा ने चिरंजीवी की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिर झुका लिया। फिर तीसरी बात, राजा से कहा कि एक अन्य गलती जो राजा ने की थी वह अपने डर और असफलताओं को बार बार उजागर करना था। कोई भी स्त्री अपने साथी को भयमुक्त और दृढ़ देखना चाहती थी। बार बार अपने डर का उल्लेख करने से वह अपने पति को असहाय समझने लगी। राजा के मन में चिंता बढ़ने लगी, क्या मैंने भी यही गलती की है? चौथी बात, किसी और की तारीफ। चिरंजीवी कौवे ने कहा कि राजा ने अक्सर किसी अन्य सुंदर स्त्री की तारीफ की, यह भूल करके कि रानी उसकी सबसे प्यारी साथी है। किसी और की तारीफ ने रानी को उसकी जगह किसी और के होने का एहसास करा दिया और हर बार उसके मन को चोट पहुंचाता था। पांचवी बात, रानी की आलोचना। चिरंजीवी ने धीरे से कहा कि राजा कभी कभी रानी की आलोचना करता था, खास करके उसकी कमजोरियों की। वह भूल गया कि स्त्री हमेशा अपने साथी से प्रोत्साहन और प्रशंसा की अपेक्षा रखती है। आलोचना से रानी का आत्मविश्वास टूट गया। राजा ने मन में सोचा कि उसने भी अनजाने में रानी की कई बार आलोचना की थी। और छठी बात, आंतरिक दुख और शिकायतें।
चिरंजीवी कौवे ने कहा कि राजा अक्सर अपने दुखों और परेशानियों का उल्लेख रानी के सामने करता था। स्त्री अपने साथी की चिंता करना जानती है, लेकिन जब उसे बार बार शिकायतें सुननी पड़ी तो वह निराश हो जाती है। उस राजा की भी यही गलती थी। यह सारी बातें सुनकर के राजा ने अपनी गलती को समझा। उसने महसूस किया कि वह अनजाने में रानी के प्रति अन्याय कर रहा था। उसने चिरंजीवी से पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस चिरंजीवी कौवे ने कहा कि राजन, अब आप समझ चुके हैं कि कौन सी बातें आपको रानी से नहीं कहनी चाहिए। अगर आप चाहें तो अपनी चिंता और अपने डर को दिल में रखें और केवल सकारात्मक बातें ही रानी से साझा करें। याद रखें, हर प्यारी स्त्री को हमेशा वह बातें सुननी चाहिए जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएं और उसे प्यार का एहसास कराएं। राजा ने कृतज्ञता से चिरंजीवी की ओर देखा और उसी क्षण उसने फैसला किया कि वह रानी से केवल प्यार, प्रशंसा और भविष्य की योजनाओं की ही चर्चा करेगा। उसने रानी के पास जाकर के अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और उसे बताया कि वह भविष्य में हमेशा सकारात्मक और खुश मिजाज रहकर से उससे बातें करेगा। रानी रतनमाला राजा को क्षमा कर दिया और उनके बीच फिर से वही स्नेह और प्रेम और विश्वास रिश्ता स्थापित हो गया। चिरंजीवी कौवा उनकी खिड़की से उड़ गया, लेकिन उसकी बातें हमेशा राजा के दिल में बसी रही। दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि वह कौन सी 6 बातें हैं जो किसी भी स्त्री को नहीं बताना चाहिए, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।